नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। और इस दिन मतलब आने थे इनकी माँ जी, सुबह से चल दी थी, पिंजौर से चल दिए थे वे। तो उन्हें मतलब रास्ते में भी आना था, जैसे उन्हें आरू को उनके मामा जी के यहाँ भी छोड़ना था और रामपुर को होते हुए आना था, मतलब और गांव में जो उनके आरू के मामा गांव में रहते हैं ना, तो वहाँ को आना था और फिर यहाँ आना था। तो बस ये पता था कि मम्मी आज आ रही है। पहले तो पता नहीं था कि मतलब एक दिन पहले से कंफर्म नहीं हुआ था पक्का। तो बाद में था कि यहाँ चलेंगे सुबह के टाइम। तो फिर ये था कि मैं पूछा भी था, फ़ोन करवाया था इनके पापा पे। मैं कहा बता दो मतलब किस टाइम तक आएंगे यहाँ पे, तो फिर खाना उसी हिसाब से मैं बना दूँगी। तो फिर इनके पापा ने फ़ोन किया था, तो वे तब तक गांव में थे वहाँ आरू के मामा जी के यहाँ पे। के कहने लगे कि नहीं खाना तो रहने दो, हम शाम तक आवेंगे आराम से, क्योंकि टाइम लगता है। देखो कहीं जब 2-3 जगह रुकते हैं तो फिर टाइम बैठने उठने में टाइम भी लगे। और खाना वाना वहीं पर हो गया था दोपहर का। तो फिर मैंने यहाँ पे दाल रोटी बना ली थी अपने लिए, और इन्हें लेके जा रहे थे इनके ताऊ जी के लिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चे भी अंदर ही हैं, अंदर हैं या बाहर पर, उन्हें भी मैं दे दूँगी, दही के साथ दे दूँगी खाना। तो देखिए प्रोग्राम का मतलब ऐसा ही था। वैसे तो हमारा जाने का था इसी दिन, जिस दिन मम्मी आ रहे थे ना। तो क्योंकि वही था, पहले तो मम्मी का पता नहीं था, क्योंकि कभी हो जाता आएंगी, कभी ये हो जाता कि नहीं आएंगी। तो हमारा तो मतलब अब टाइम था ही जाने का। तो मतलब हमारा उधर से काम भी हो गया था, जो भी रुका हुआ था घेर में से भी। तो जैसे मैंने बोल रखा था कि हमारा जाने का था सुबह जाने का था इसी दिन, जिस दिन मैं ये बना रही हूँ खाना। तो फिर बाद में फ़ोन आया था कि मतलब हम आ रहे हैं और अगले दिन चले जाना। तो इस वजह से, नहीं तो इस टाइम तो हम सुबह बस में था हमारा जाने का तो प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए इसी वजह से फिर कैंसिल भी हो गया था, मतलब बस तय कि मतलब उनके ताऊ जी आवेंगे तो फिर उनके साथ ही निकल लेंगे, ये कह दिया था उन्होंने फ़ोन करके इनके ताऊ जी ने कि हम तो आ ही रहे। तो बस देखिए यहाँ पे फिर रोटी सीख गई और इधर मैंने बच्चों को भी दे दी। और ये इन मलाई रखी थी दूध की, जो उबला हुआ दूध होता है, मलाई के साथ भी दे दी थी इन्हें। और वही मैं यहाँ ये खा रहे एक मैंगो जो ले आए थे ना, मैंगो शेक के लिए, उनमें से एक बड़ा सा मैंगो था। ये वैसे भी खाने में टेस्टी लगे हैं, मतलब बड़े बड़े से आम होते हैं। तो एक इन्होंने खाने में भी खा ली, मतलब काट दिया सलाद के उसमें, समझ लो या जैसे भी। और ये मुझे भी कह रहे कि खा लो तू भी खाना, जब रोटी खाना बना लिया। मेरे पर ना खाना बनाते ही एकदम खाया नहीं जाता, मतलब जैसे खाना बना के हटती हूँ मेरे से खाया नहीं जाता एकदम। तो फिर मैं थोड़ी सी देर बाद खाती हूँ। तो ये अपना सलाद के उसमें मान लो, और वैसे दही है, दाल है वैसे तो, लेकिन फिर भी इन्होंने मैंगो कट कर खा, यहाँ से खा रहे। और यहाँ मैं इनके साथ ही बात कर रही हूँ किसी भी कुछ ऐसे ही। तो मैं थोड़ी सी देर बस लेट कर थोड़ी देर बाद खाऊंगी ना, मुझे भूख सी भी नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा, और मेरे पे खाया भी नहीं जाता खाना बनाते ही। तो देखिए यहाँ से थोड़ी सी बाहर गर्मी सी तो हुई, जब खाना वाना बना हुआ, थोड़ी सी गर्मी सी भी लगे, मन करे थोड़ा सा हवा ले लूँ, उसके बाद खाऊंगी आराम से। तो वह देखिए ये अपने खा रहे हैं तीनों नीचे ही बैठ के। और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ। ये तो अंदर थे दोपहर, मतलब ऐसा था ये 4-5 बजे का टाइम था, और यहाँ आज फिर से अचानक से बंदर आ गए भाई यहाँ पे। तो इनके पापा तो बाद में ही आए, जैसे देखा बच्चे शोर मचा रहे थे। मैंने कहा मगर देखिए बच्चे शोर मचा रहे कि बंदर मगर कभी अकेले ही थे। तो इनके ताऊ जी भी यहाँ पर ये टीवी में देख रहे थे ना, जैसे अंदर थे। आज फिर अचानक से बंदर आ गया। आज तो इन्होंने नुकसान कर दिया भाई। दूध तो नहीं छेड़ा है ना, असल में दूध दाद तो ये कम ही छेड़ा है, बंदर बिल्ली तो जावे दूध पे। पर इन्होंने ना जैसे ही वही था, आज भी केले वाला ही था। आज भी इनके ताऊ जी जैसे केले ले आते हैं कभी कभार, तो उन्होंने फ्रिज पे रखे थे, या फिर छिलके विलके उसी तरह थे, मतलब उस पर डाल दिए होंगे। ये जब भी आते हैं बंदर केले फल फ्रूट देख के ही आते हैं, या फिर अनाज इन्हें दिख जा तब आवे, लेकिन फल फ्रूट पर जल्दी आवे। देखो ये छिलका पड़ा हुआ है, मैं कहने लगी मैं कहा ये छिलके को देख के ही आए आज भी। ये भी इन्होंने खोल रखा बंदर ने। आज नुकसान ये कर दिया, फ्रिज का शीशा तोड़ दिया इन्होंने, वो जो कांच होता है उसमें, जिसमें नीचे बॉक्स होता है उसके ऊपर जो कांच होता है, वो तोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे ये आगे थे घेर में, यहाँ ही बैठा, किरलिया बोलते हैं ऐसा गाँव की भाषा में, जो गिरगिट होता है।
तो यहाँ पे देखेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें तो बैठी रहती हैं और बेल फैली रहती है, कुछ भी इसमें छुप जाओ, डर बहुत डर सा लगे। यहाँ पे ये कुछ देख रहे थे, मतलब लौकी तो कुछ दिखी नहीं यहाँ, तो मुझे तो पता नहीं, मतलब ये हाँ शाम को ये दूध दाद निकाल के शायद जब गए थे, तो मम्मी अरनी मतलब अब तक आई नहीं थी, पता नहीं ये दूध निकालने से पहले गए थे, क्योंकि धूप हो रही ज़्यादा, धूप सी दिखो जा 5 बजे तक भी, तो शायद उसमें आए थे। लेकिन यहाँ आए थे, यहाँ पे भराव करवाया मिट्टी का, जो हमारी मिट्टी अगली साइड से हमने निकलवाई थी ना, जब फर्श डलवाया था उसमें ओवर हो रही थी, पहले तो डलवाई थी उसमें, फिर थोड़ी सी फालतू निकलवाई थी, एक सार किया था अगली तरफ से, तो जो वो मिट्टी वहाँ से बची हुई थी वो यहाँ पे डल ली है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे जो पाइप वगैरह से हैं उस दिन लगाए थे, पिछली वीडियो में देखा, तो ये दब गया अब इस मिट्टी से, इतना मिट्टी वहाँ से अभी मतलब बाहर से नहीं लाए, अभी लाए, अगर ज़रूरत पड़ी तो लावेंगे, लेकिन यहीं 2-3 बुग्गी निकल गई थी, हमारे अगली साइड पड़ी हुई थी ये पहले चौक की साइड, तो वहाँ क्योंकि जो लेवल थोड़ा कम है, आपने देखा होगा जो हमारा लेंटर के अंदर का लेवल है वो ऊंचा है थोड़ा, और पिछला तो इसके बराबर ही हो गया, लेकिन अगला हमारा कम है क्योंकि 2 पैड़ी हैं उनसे चढ़ के ऊपर है, तो इतना कम है आगे, वो रोड के हिसाब से है, मतलब फिर रोड फिर ज़्यादा ढलान हो जाता, अगली साइड को देखा होगा मेन गेट पे जब निकलते हैं तो फिर ज़्यादा ढलान है उस वजह से, नहीं तो बाहर का भी हम लेवल में ही कर देते, इसके अंदर वाले मकान के लेवल में ही कर देते, बाहर का भी चौक, वो मैं इसी वजह से मतलब ये कह रहे थे ना, नहीं मैं कह दी, मैं कहा आपने इसके लेवल में ही क्यों नहीं रखा, कहने लगे कि या फिर ज़्यादा वो हो जाता ऊंचा, आगे गेट में कुछ जैसे बाइक है या कुछ भी मतलब अंदर करना पड़ जाएगी, वो फिर ज़्यादा ढलान हो रहा था, मैं कहा चल ठीक है। और यहाँ पे देखे पीछा तो फिर वो इस वजह से हुआ क्योंकि ये गड्ढा ऊपर उठा हुआ अच्छा नहीं लगता, फिर नहीं तो ये पिछला भी नीचा ही रहता, और यहाँ का देखे इतना काम हो गया है मिस्त्री का, और आराम आराम से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई जल्दबाजी में हो रहा हमारा, लेकिन ये जो कराना वो तो कराना ही होता है, ये मतलब उठवाना था, ये तो वैसा काम था, मतलब ये गलत हुआ था, तो इसे ऊपर उठवाना ज़रूरी था, ऊपर चिनाई होगी, और एक ये जालीदार गड्ढा है, इसके बारे में मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया ही था कि इसका क्या यूज होगा, इसका हमारा जो घर का पानी है, जो भी बाथरूम का हो, नहाने का, धोने का, कैसा ही कपड़े, मतलब जो भी घर का यूज का पानी होता है वो इसमें होगा, क्योंकि नाली का अभी बाहर गली का है नहीं अभी साहब, और ऑप्शन छोड़ दिया गली में भी, जब गली बनेगी तो चला जाएगा। तो देखिए उसके बाद यहाँ आ गए थे फिर खेत में यहाँ पे, और खेतों में तो खैर धूप शाम की कितनी शाम हो जाओ हल्की हल्की सी दिखती रहती है, इतना 7-9 बज जाता ना धूप नहीं जाती, और गर्मी तो खैर है ही, पर फिर भी है खेतों में भी आना पड़े। लो जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ खेत में टहलते टहलते, और यहाँ पे जो है ये है हमारी ज्वार, मतलब हरा चारा, ये बड़ा हो गया, कुछ दिनों में इसमें कटाई लग जाएगी और हरी हरी घास खाने को मिलेगी गाय को। और यहाँ पे हमने लगा रखा बाजरा थोड़ा सा, ये बाजरा जो है ये भी तैयार हो गया, इसमें एक काट आने के बाद ये बाजरा फिर फूट के चलेगा बढ़िया तरह से, तो ये जो है ये भी तैयार हो जाएगा घास। और उधर है हमारा ईख देख लो जी हमारा, ये भी धीरे धीरे अपनी प्रगति पे है। और 12 अभी बंद कर रखी है, लाइट तो आ रही है लेकिन बंद कर रखी है अभी, क्योंकि सारे खेत भर चुके हैं। और भाई आगे भी दिखा दूं आपको क्या है क्या नहीं। ये भी हमारा खेत है जी, देखो ये ईंख हो गया बड़ा बड़ा, इसमें रोग आ गया था, रोग तो बल्कि सभी खेतों में आ गया, तो हमने इसमें दवाई कर दी थी, दवाई मार दी थी, तो थोड़ा संभल गया ये, नहीं तो मामला ख़राब हो गया था बिल्कुल। और इधर अनुज भाई भी आ गए, मैं काटेंगे यहाँ से थोड़ा सा हरा। और थोड़ी सी ये है हमारी जो ज्वार है, ये अभी छोटी छोटी है, ये भी अपना कहना अपनी स्थिति में आ जाएगी कुछ दिन बाद। और यहाँ भी बाजरा का रखा था थोड़ा सा, ये काट लिया, तो दूसरी फूट इसकी तैयार होगी, मतलब धीरे धीरे ऊपर को बढ़नी शुरू होगी।
और अगला खेत भी आपको दिखा दूं किस स्थिति में है। उसमें घास बहुत ज़्यादा आ गया जी, बारिश की वजह से उसका घास साफ नहीं करा गया। और अब देखो, अगर 5-7 दिन बारिश ना हुई तो ये जो है इसका घास साफ करेंगे। और इसके अंदर ये मक्की भी हमने गिर रखी चारे के लिए ही, तो ये मक्की भी तैयार होगी। इसमें भी अब काटनी शुरू कर देंगे इसको भी। एक क्यारे में ही डाल ली थी बस ये मक्की। और इधर जो है इसमें मक्की है नहीं, ये निखालिस ईंख है बस। तो ये ईंख है, इसकी खुदाई नुलाई करेंगे अब, क्योंकि अभी तो गिल्ला है थोड़ा सा ये। अब जब थोड़ा सा इसमें खुशक सा हो जाएगा ना और सूख सी जाएगा, तो इसकी जो है नुलाई खुदाई करनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें घास ज़्यादा हो जाएगा फिर ये। और जो ये मक्की है इसकी कटाई अब शुरू हो जाएगी। अनुज भाई आए, बल्कि मक्की काटेंगे दिखेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे ईंख के अंदर बीच बीच में घास के लिए, चारे के लिए वो लगा देते हैं मक्की। तो बीच बीच में, क्योंकि ये जो फसल है वो हरे घास के लिए ही करते हैं हमारे यहाँ अधिकतर। तो पहले तो खाने के लिए भी यूज होती थी पहले, लेकिन अब तो मक्का सिर्फ घास के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे शाम के टाइम भी लेकर आते हैं गठरी, और शाम मतलब सुबह को भी, क्योंकि साइकिल पर लानी होती है। तो ट्रैक्टर पे तो ये होती है, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएं तो कई सारी गठरी चली जाती हैं, लेकिन साइकिल पे फिर एक एक ही जाती है। तो एक शाम को लेते जाते हैं, एक सुबह को। तो इसलिए यहाँ पे, और अभी घास भरपूर मात्रा में है, तो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरा हरा घास गायों को खिला दें। तो देखिए छाँट के इस तरह से निकालते हैं। और ईंख में मतलब दो चीज़ें हो जाती हैं, घास भी हो जाता है और ईंख भी हो जाता है। तो ये तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब घास 1-2-3 महीने जितने भी दिन चल के उसके बाद अपना ईंख रह जाता है। तो बस जी, इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।